कन्या राशि वालों, 2 जून 2026 इस दिन से आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय शुरू होगा जब धीरे धीरे आपकी मेहनत आपको परिणाम देना शुरू करेगी। और सबसे खास बात, इस बार बदलाव अचानक नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन इतना बड़ा आएगा कि आपको खुद महसूस होगा कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे। फिर 31 अक्टूबर 2026 को गुरु सिंह राशि में चले जाएंगे। आपको लगेगा कि अब चीजें थोड़ी धीमी हो गई हैं, लेकिन 25 जनवरी 2027 को गुरु वक्री होकर फिर से कर्क राशि में लौटेंगे। मतलब जो मौके अधूरे रह गए थे वे फिर वापस आ सकते हैं, जो काम रुक गए थे वे फिर आगे बढ़ सकते हैं। और फिर 26 जून 2027 को गुरु आखिरी बार कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां सबसे जरूरी बात समझिए, 11वां भाव सिर्फ पैसे का भाव नहीं होता, यह लाभ का भाव है, इच्छाओं के पूरे होने का भाव है, नए लोगों से जुड़ने का भाव है और जिंदगी में आगे बढ़ने के अवसरों का भाव है। और जब गुरु यहां आते हैं तो इंसान की जिंदगी में धीरे धीरे ग्रोथ शुरू होती है। आप महसूस करेंगे कि नए मौके मिलने शुरू हो रहे हैं, कुछ रुके हुए काम बनने लगेंगे, आय बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं, कुछ लोगों को नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ लोगों का बिजनेस बढ़ सकता है और कुछ लोगों को ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आगे चलकर बहुत मददगार साबित होंगे। लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, हर नया इंसान आपके लिए सही नहीं होगा। इस दौरान आपका नेटवर्क तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपने गलत लोगों पर भरोसा किया तो बाद में परेशानी भी हो सकती है। इसलिए इस समय लोगों को समझकर चुनना बहुत जरूरी होगा। अब इस गोचर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए, क्योंकि गुरु सिर्फ 11वें भाव में बैठकर असर नहीं देंगे, उनकी दृष्टि भी आपकी जिंदगी के कई हिस्सों को बदलने वाली है। सबसे पहले गुरु की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव मेहनत, हिम्मत, कम्युनिकेशन और एक्शन का भाव होता है। इस दौरान आपके अंदर काम करने की ऊर्जा बढ़ेगी, आप नई चीजें सीखना चाहेंगे, आप अपने आइडियाज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, टीचिंग या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों को इस समय फायदा मिल सकता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात क्या है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, यह समय एक्शन मांगता है। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ज्यादा परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि की। यह आपके 5वें भाव पर पड़ेगी। यह भाव बुद्धि, क्रिएटिविटी, पढ़ाई, बच्चों और फ्यूचर प्लानिंग का भाव होता है। इस दौरान आपके फैसले पहले से बेहतर हो सकते हैं, कंफ्यूजन कम होगा और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी कि जिंदगी में किस दिशा में जाना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आ सकती है, और अगर लंबे समय से कोई योजना बना रहे थे तो अब उसे शुरू करने का सही समय हो सकता है। अब सबसे बड़ा प्रभाव गुरु की 9वीं दृष्टि, यह आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। यह भाव शादी, रिश्तों, पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग का भाव होता है। इस दौरान रिश्तों में सुधार हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो नया रिश्ता शुरू हो सकता है, अगर शादीशुदा हैं तो रिश्ते में समझ बढ़ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप से भी फायदा मिल सकता है, लेकिन यहां भी एक चेतावनी है, अगर अहंकार बढ़ा या कम्युनिकेशन खराब हुआ तो रिश्तों में दूरी भी आ सकती है। लेकिन अगर समझदारी से काम लिया तो यही रिश्ते आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। कन्या राशि वालों, 2026 से 2027 तक का यह समय धीरे धीरे आपकी जिंदगी को ऊपर उठाने वाला हो सकता है। लेकिन यह समय सिर्फ उन्हीं लोगों को परिणाम देगा जो मेहनत करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु मौके जरूर देंगे, लेकिन उन मौकों को परिणाम में बदलना आपके हाथ में होगा। अब आखिरी सवाल, क्या आप इस समय का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी मेहनत को सफलता में बदलने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए जय महाकाल। और ऐसी ही सटीक और गहरी ज्योतिषीय जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।